कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद की ओर से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जिला महासमुंद की ओर से, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद ने ड्रेसर और फार्मासिस्ट ये दो कैटेगरीज में पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट पोस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञापन का पूरा जो स्वरूप है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ड्रेसर ग्रेड 1 इसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा पदों की पूर्ति हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से 7/6/2022 से 27/6/2022 तक पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो आवेदन मंगाए गए हैं उसको डाक के माध्यम से भेजना है। लास्ट डेट 27 जून है। 7 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 27 तारीख की शाम 5 बजे तक या तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट का यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल्स और उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पहले समझते हैं पोस्ट की डिटेल्स को। पद नाम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है, L6 का आपको ग्रेड मिल रहा है। इसमें 7 पोस्ट हैं। अनारक्षित मुक्त का 3 पद है, महिला का 1 पद है, कुल मिला के 4 हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद मुक्त हैं और अनुसूचित जाति का 1 पद मुक्त है। अब तीनों को जोड़ दूं मैं तो ये 7 पद हो जाते हैं पूरे। तो फार्मासिस्ट का 7 पोस्ट है। ड्रेसर ग्रेड 1 का 13 पोस्ट है, जिसमें L4 का आपको मैट्रिक्स मिलता है, पे मैट्रिक्स। अनारक्षित श्रेणी के मुक्त में 5 पद है, महिला का 1 पद है, दोनों मिला के 6 पद हो जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो मुक्त के 3 पद, महिला का 1 पद, 3 और 1 4 हो जाता है। अनुसूचित जाति का 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 13 पद बनते हैं। ये पूरे 13 पदों का विवरण मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में है। भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग की कैटेगरी में कहीं कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा जो पोस्ट जिस कैटेगरी के है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस के बारे में वो कहता है कि जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट है उसके लिए फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत औषधि निर्माण, जिसको फार्मेसी कहते हैं, में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जीवित होना चाहिए, जीवित पंजीयन जरूरी है इसके लिए। और ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट के साथ। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में आपको जीवित पंजीयन आपका होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ एक पॉजिटिव बात ये भी लिखता है कि दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय है। मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो चेंज हो सकते हैं, बढ़ या घट सकते हैं, दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। आपको क्या क्या करना है वो भी मैं बता दूं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद के पते पर भारतीय डाक के माध्यम से पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको प्रेषित करना होगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2022 को 18 और 35 के बीच होना चाहिए। 18 से छोटा नहीं होना चाहिए और 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच का एक एज लिमिट इसमें दिया हुआ है। बाकी छूट के बहुत सारे क्लॉज हैं, अलग अलग क्लॉज में अलग अलग छूट है। आप उनको डिटेल में PDF का स्टडी करके समझ सकते हैं कि आपको अगर किसी तरह की छूट की पात्रता है तो वो कहाँ और कितनी है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा ये भी इस पर स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह की कोई परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है, सीधी भर्ती है। तो इसमें यह कहता है कि आपकी जो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% लेना, 85% का वेटेज उसका रहेगा। और उसके बाद जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है उसमें फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा का 85%, ये जो 85% है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ से चला गया। और 10+2 में जो अगर ड्रेसर के लिए बात करें तो 10+2 यानी कि 12th में
जो मार्क्स हो गए उसका 50% अंक, और ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण का 35, तो 50 और 35 मिलाकर के 85%। दोनों के कैटेगरी अलग अलग हैं। इसमें आपको डायरेक्ट जो डिप्लोमा होगा उसका 85% देगा, और इसमें 12th का 50% और डिप्लोमा जो आपने लिया है उसका 35%। तो इस तरह से 85% हो जाएगा। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों को अनुभव के लिए अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। 3 अंक हर साल के लिए मिलेंगे अगर आपने पूरे साल काम किया हो तो, लेकिन इसकी लिमिट 5 साल की होगी। 5 साल का 5 किया 15, इस तरह से 15 अंक से ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा। कोविड में जिन लोगों ने काम किया है 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मियों को 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अ, ब और स 3 कैटेगरी में आपके मार्किंग होंगे, और ये तीनों कैटेगरी को जोड़ करके एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी। कंबाइंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और उसी के हिसाब से वरीयता सूची जारी की जाएगी। तो मेरा ख्याल है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, लास्ट डेट और क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं आपको इसका जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो रह जा रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये कहता है कि जब प्रावीण्य सूची जारी कर दी जाएगी तो उसमें 1:10 इस अनुपात में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मगर अगर एक पद है तो उसके विरुद्ध 10 लोगों को, तो जहां पर 7 पद है वहां 70 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस समय आपको मूल दस्तावेज और ये सारी चीजें देख करके पात्र और अपात्र की सूची जारी कर दी जाएगी। फिर दावा आपत्ति मंगाया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और एक साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सेवा अनुभव अंकों की पात्रता का आकलन सक्षम नियुक्त अधिकारी से प्रदत्त निरंतर सेवा संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ओवर राइटिंग किसी भी तरह का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी तरह का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना लगाएं। एक और महत्वपूर्ण बात बताते चलूं कि प्रावीण्य सूची जारी होने के बाद आगामी कार्यवाही की सूचना जिला के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, या फिर ये जो cg.nic.महासमुंद वाला वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा। अलग से कोई आपके साथ करस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, तो आप ये वॉच रखें इन दोनों वेबसाइट पर। यहाँ पर जाकर के आप रेगुलरली देखते रहें कि क्या अपडेट आया है। इन्हीं के माध्यम से आपको ये सूचना मिलती रहेगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप देख सकते हैं। इसमें जो चीजें रिक्वायर्ड है, आपका नाम है, आपके पिता पति का नाम है, आवेदक की जन्म तिथि है, आयु है, लिंग महिला पुरुष, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो प्रमाण पत्र लगाना है, विवाहित हैं तो विवाह की तिथि लिखनी है, संतानों की संख्या लिखनी है, शैक्षणिक योग्यता का वर्णन करना है यहाँ पर, और उसके अलावा राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल का जो जीवित पंजीयन है उसका क्रमांक और प्रमाण पत्र संलग्न करना है। बोनस अंक की पात्रता अगर है तो हाँ या नहीं तो नहीं लिखेंगे, और यदि अनुभव है आपके पास तो उसको इस कॉलम में उल्लेखित करेंगे कि किस तरह का अनुभव आप रखते हैं। क्या आप दिव्यांग निःशक्त हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दर्शाना है। और अंत में सारे दस्तावेज जितने भी आपने इनक्लोज किए हैं वो सारे दस्तावेजों को आपको यहाँ पर लिख देना है। अंत में एक घोषणा पत्र देना है, अंडरटेकिंग देनी है, और यहाँ पर लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो कुल मिलाकर के मैं अगर देखूं तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है और किस तरह से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। नई जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।